नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम लोग 16 जनवरी 2026 से करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? किस दिन भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी। 16 जनवरी को हर साल इस दिन पे 16 जनवरी को हर साल भारतीय लोकपाल दिवस मनाया जाता है, इंडियन लोकपाल डे। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को पैक्ट है ये तो है पैक्ट सिलिका यानी कि सिलिका के पैक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? ऑप्शन है इंडिया, इंग्लैंड, यूक्रेन या डेनमार्क। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत को अमेरिका ने आमंत्रण किया है किस चीज़ के लिए? सिलिका पैक्ट यानी कि पैक्ट ऑफ सिलिका के लिए जुड़ने के लिए, सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है अमेरिका ने इंडिया को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। निम्न में से किस स्थान पर महिला हॉकी विश्व कप 2026 क्वालिफायर का मेजबानी की जाएगी? ये वर्ल्ड कप नहीं है, वर्ल्ड कप क्वालिफायर है। इसका मेजबानी किस शहर में होगा भारत के? ऑप्शन से भोपाल, हैदराबाद, पटना या मुंबई। तो हैदराबाद में अभी मार्च के महीना में, मार्च 2026 में हैदराबाद शहर में मेजबानी करेगा किस चीज़ का? तो महिला विश्व हॉकी कप 2026 क्वालिफायर का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किसकी अध्यक्षता में 16वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM प्लस वैज्ञानिक कार्य समूह की बैठक EWG का आयोजन नई दिल्ली में होगा? पहला बात तो ADMM और EWG का 16वां आसियान बैठक नई दिल्ली में आयोजित होता है। और ये पूछ रहा है कि ये जो आयोजन हो रहा है उसमें भारत के साथ कौन और अध्यक्ष होंगे, अध्यक्षता कौन कौन देश करेगा? ऑप्शन से मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो मलेशिया और भारत मिलकर के अध्यक्षता करेगा ADMM और EWG का 16वां आसियान रक्षा मंत्रियों का बैठक। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसने पर्यावरण उपलब्धि के लिए टायलर पुरस्कार 2026 से 26 जीता है? टायलर पुरस्कार अमेरिका से दिया जाता है, यूएसए से दिया जाता है। तो 2026 का जो टायलर पुरस्कार है वो कौन जीता है? ऑप्शन है प्रदीप मिश्रा, मसाकी काशिवारा, डेविस रॉबर्ट और टेबी कायर्स। तो ये जो टोबी कियर्स इनको मिला है टायलर पुरस्कार 2026 और ये अमेरिका से दिया जाता है। ये पर्यावरण के उपलब्धि के लिए दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में देने वाला टायलर पुरस्कार है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज गाँवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? अभियान का नाम क्या है? हेल्दी बॉर्डर अभियान। कहाँ शुरू हुआ है, किसके द्वारा शुरू हुआ है? तो IDPP यानी कि भारत तिब्बतीय पुलिस सीमा यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने शुरू किया है। किस चीज़ के लिए? तो दूर दराज गाँव में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए। तो पूछ रहा है कौन सा राज्य में हुआ है? तो ऑप्शन से अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या त्रिपुरा। तो ये उत्तराखंड राज्य में हुआ है, हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू हुआ है ITBP के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन से मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में भारत का पहला संप्रभु AI पार्क की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से किसे हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP का महानिदेशक चुना गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल चुना गया है ITBP का? ऑप्शन है शत्रुजीत सिंह कपूर, अभिषेक अस्थाना, विजय रावत, मोहन यादव। तिब्बत पे किसका अधिकार है? तिब्बत पे अधिकार है चाइना का। चाइना हमारा शत्रु है, इसलिए शत्रुजीत सिंह कपूर इसके महानिदेशक हो जाएंगे, डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। इस तरह याद कर सकते हैं इसको। निम्न में से किस राज्य से तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट यानी कि मारो और भूल जाओ मैन सपोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया गया है? यानी कि 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट यानी कि दागो और भूल जाओ वाला मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड किया गया है किस राज्य में? तो ऑप्शन से मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। स्टार्टअप इंडिया योजना की कौन सी वर्षगांठ 16 जनवरी 2026 को मनाई गई है? तो पहला तो याद रखना 16 जनवरी को स्टार्टअप डे मनाया जाता है। और ये कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है 2026 में? तो ऑप्शन से 6ठा, 8वां, 10वां या 12वां। इसका आंसर हो जाएगा 10वां, यानी कि 16
16 जनवरी 2016 को स्थापना हुआ था स्टार्टअप इंडिया का, और ये 10वां संस्करण मनाया जा रहा है इसका। 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया गया है? परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया गया है किसके लिए? केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थी के लिए। ऑप्शन है बिहार, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री या मध्य प्रदेश। तो ये चालू किया है वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने चालू किया है। केंद्रीय सरकारी जो स्वास्थ्य लाभार्थी योजना के लाभार्थी हैं उसके लिए परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना लॉन्च किया है। कौन? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या बिहार। तो महाराष्ट्र, बड़े राज्यों के श्रेणी में महाराष्ट्र हासिल किया है। देख लेते हैं जो लीडर्स है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में पहला नंबर है महाराष्ट्र, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात। किसमें? लार्ज स्टेट में। और अगर स्मॉल स्टेट या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में या फिर यूटी में देख लेंगे तो पहला नंबर उत्तराखंड का है, दूसरा जम्मू कश्मीर का, तीसरा नागालैंड का है। अगर चैलेंजर यानी कि मॉडरेट में अगर देखेंगे या फिर स्कोप को इम्प्रूवमेंट में अगर देखेंगे तो पहला नंबर मध्य प्रदेश है, दूसरा हरियाणा, केरला है। छोटे राज्यों में मेघालय, दूसरे पे लद्दाख, तीसरे में दिल्ली है। अर्ली स्टेज वाले एक्सपोर्ट के इकोसिस्टम अभी डेवलप करने वाले राज्यों में अगर देखेंगे वहाँ पे पहला नंबर उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान है। और छोटे राज्यों में या यूनियन टेरिटरी में पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड और तीसरा मिजोरम है। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र बड़े राज्यों में। इनमें से किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक चुना गया है? यानी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक चुना गया है, यानी कि डायरेक्टर जनरल चुना गया है। ऑप्शन है पवनदीप सिंह, अनिकेत मिश्रा, राघव अरोड़ा या फिर राकेश अग्रवाल। तो राकेश अग्रवाल हो जाएंगे अभी NIA के महानिदेशक, यानी कि डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।